कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ा रहे थे ना, बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के समूह को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? समिश्र संख्या। बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का संकेत क्या होता है? x बराबर z बराबर क्या होता है बोलो तो? x प्लस y आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का संकेत होता और इसी में चीज और याद करवाए थे, आई स्क्वायर के मान माइनस है। बस यही दोनों को बोले थे, याद रखना। इसी पर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म। क्वेश्चन हम कितना तक बता दिए थे? 7 तक। 7वां क्वेश्चन क्या था? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी बात आया प्रतिलोम का, है ना। तो बताओ प्रतिलोम कितने प्रकार के बताए थे? प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। प्रतिलोम 2 प्रकार के, कौन कौन? योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। बताओ योगात्मक प्रतिलोम जैसे आइए एग्जांपल देते हैं कि 3 + 4i है, इसका कहेगा क्या निकालने के लिए? योगात्मक। तो सिर्फ क्या करता था? माइनस से गुना कर देता था, हो गया -3 - 4i। ये कौन प्रतिलोम निकल गया? योगात्मक। लेकिन हमें गुणात्मक निकालने के लिए यहाँ सीखना है, क्या चीज? तो एज ए एग्जाम्पल इसका समझो क्या होगा। जैसे मान लिया जाए 3 + 4i दिया हुआ है ना, इसका बोलेगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो करना पहले कुछ नहीं है, इसको अंश में दिया हुआ है तो सर्वप्रथम इसको किसमें बना लेंगे? हर में। किसमें बना लेंगे? हर में। यानी गुणात्मक प्रतिलोम में याद रखना, दिया गया समिश्र संख्या को पहले किसमें कर लेना? हर में, यानी डिनोमिनेटर में कर लेना। उसके बाद इसको क्या कर देना है? रेशनलाइज कर देना। क्या कर देंगे? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज पता है, अगर प्लस रहेगा तो किससे गुना होगा? अगर माइनस रहेगा तो किससे? तो बताओ ऊपर गुना करेंगे तो 3 - 4i आएगा और नीचे बोलो a + b और a - b क्या होगा? a² - b², है ना। तो 3 - 4i बोलो 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 और 4 पे 16 स्क्वायर। तो बताओ तो जब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 - 4i बटा i² के मान बताओ कितना होता है? -1। तो 3 - 4i बटा 9 माइनस प्लस 16। तो 3 - 4i 16 9। इसको अलग अलग करके लिख देंगे, 3 बटा 25 और 4 बटा 25 आई। यही क्या हो गया? ये गुणात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत है? तो गुणात्मक प्रतिलोम क्वेश्चन नंबर 7 में था, पूरा बना लिया कि बताना पड़ेगा उसमें? आप बताओ। चलो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना पूछ रहा है, बोलो। तीसरा क्या है? -i। बस इसका क्या निकालना? गुणात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बताएं। दिया पहले बताइए समिश्र संख्या के रूप में लग रहा है? नहीं, इसको पहले समिश्र संख्या बना लेंगे तो लिख सकते हैं 0 - i। अरे इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? चलो अब बताओ तो जरा, सबसे पहले दिया गया इसको किसमें बना लेंगे? हर में। यानी दिया गया समिश्र संख्या को किसमें बनाएंगे? हर में। उसके बाद इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? 0 + i और 0 + i। अब तुम्हें लोग बताओ ऊपर क्या दिया? 0 + i, नीचे बताओ a² - b², यही ना लिखेंगे। तो हो गया 0 + i, 0 का स्क्वायर 0 और i² के मान -1। तो बताओ ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? i और नीचे माइनस प्लस। तो बोलो तो क्या हो जाएगा? i बटा a। एक लिखो चाहे ना लिखो, सिर्फ क्या हो जाएगा? आए समझ में? इसी को कौन प्रतिलोम बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। कौन प्रतिलोम? कल भी बता दिए, आज भी बता दिए, इसको नोट करो। निम्नलिखित को a + ib के रूप में लिखिए। a + ib के रूप में क्या करना है? लिखना। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखने का है। पहला दिया हुआ है 3 + 2i इंटू 3 - 2i। 3 कितना लिखा हुआ है? 2i। अच्छा तुम लोग बता a + b a - b
फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो 3 दिया 9, 2 दूनी 4 आई स्क्वायर। बताओ 9 माइनस 4 आई स्क्वायर के मान -1। अच्छा 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 4 क्या ये इस रूप में है? अभी अपन माने 6 में लिख सकते हैं प्लस 0 आई, ऐसे करके दिखाना है ना, इस रूप में बनाना है इसको। तो आ गया कि नहीं? क्या हो गया? एक और देखो 9 का दूसरा पे कितना लिखा हुआ है? 9 का दूसरा में i माइनस 2 के होल स्क्वायर, i माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो बोलो फॉर्मूला a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना? i स्क्वायर 2 दूनी 4 i स्क्वायर का मान प्लस 4 माइनस 4i। बताइए कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4। देखो तो उस तरह से आया कि नहीं? हो गया। तो अच्छा इस तरह से बताओ तो a का मान कितना होगा? और b का मान 0, इसमें a का मान b का मान -4। ठीक है, नोट करो। क्या अब देखो 3, 9 का 3 क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास? बोलो 9 का 3 बताओ। 2 माइनस आई लिखा हुआ है। 9 का 3 2 माइनस आई बटा 4 प्लस 3i। इसको किस रूप में लिखना है? a प्लस आई इस रूप में लिखना है ना। तो करना कुछ नहीं है, हर का सिर्फ क्या करना है? परिमेयकरण रेशनल आइच हो जाएगा। ये 2 माइनस आई 4 प्लस 3i गुने 4 माइनस 3i 4 माइनस 3i प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो 2 माइनस आई 4 माइनस 3i। नीचे बता a प्लस b a माइनस b यही होगा ना? ऊपर गुना करो 4 दूनी, इसको इसके साथ 3 दूनी, इसके साथ 4i, इसके माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, यही होगा ना? नीचे बताओ 4 चौके 3 दिया 9i स्क्वायर। बताओ 8 माइनस 6 और 4 प्लस 3i स्क्वायर के मान 16 माइनस 9i स्क्वायर के मान -1। आगे आओ 8 माइनस 10i प्लस माइनस 3 बटा में 16 प्लस क्या जाएगा 9। ये देखो घटेगा कितना आएगा? 5 माइनस क्या आई? 10 आई बटा में 25। अलग अलग करके लिखेंगे तो अलग अलग करके लिखो 5 बटा 25 10 आई बटा 25। बोलो कट गया 1 बटा आई कितना आ गया? 2 बटा 5 आई आंसर। अगर पूछेंगे a का मान तो b के मान तो हो गया। तो पूछना मैं बताऊंगा, ठीक है? अब 10 से बताने से पहले तुम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझना। बताओ एक चीज तो तुम लोग को सबको याद है, बोलो आई स्क्वायर का मान कितना होता है? आई स्क्वायर का मान इसको तो सबको पता है। अब इसके बाद देखो तो जरा हम लिखेंगे आई क्यू का मान बताओ। नहीं पता? सीखो, अपने मन से निकाल लेगा। आई 1000 आई 2000 आई लाख अपने मन से कैसे देखो। अच्छा इसको आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई क्यू नहीं हो जाएगा? अच्छा बताओ आई स्क्वायर का मान इंटू कितना आई तो कितना आ गया? ये माइनस आई, यानी आई क्यू का मान कितना आया? नंबर 1। नंबर 2 अगर बोलेंगे आई 4 का मान बताओ, किसका मान? इसको क्या लिखेगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेगा ना। तो बोलो तो क्या हो जाएगा? -1 गुने -1 यही ना। तो कितना आएगा?
1 होगा। देखो आई स्क्वायर के मान माइनस 1, आई क्यू के मान माइनस आई और आई 4 के मान 1। आगे समझो तो जरा तीसरा हम लिखेंगे आई 5। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आई 4 इंटू आई 4 इंटू तो बता आई 4 के मान ए आई इसका मान तो क्या आ गया आई, यानी आई 5 के मान आई। चौथा बोलो आई 6 को क्या लिख सकते हैं? बोलो आई 5 इंटू आई लिख सकते हैं। बोलो आई 5 के मान आई इंटू क्या चीज तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर के मान माइनस 1। अरे समझ में? फिर से बोलो आई क्यू का मान आई 4 के मान आई 5 के मान और आई 6 के मान। इसी तरह से और तो हो सकता है कि नहीं? बोलो पांचवा आई 7 का मान बताओ क्या लिख सकते हैं? आई 6 गुना आई लिख सकते हैं। तो आई 6 का मान कितना लाया? माइनस 1 और आई लग गया तो क्या आ जाएगा? माइनस आई। उसी तरह से छठा बताओ आई 8 को क्या लिख सकते हैं? आई 7 इंटू आई तो आई 7 का मान कितना लाया? आई इंटू क्या चीज आई तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? अब आई स्क्वायर के मान माइनस माइनस प्लस। इतना से कुछ अभी तक समझ में आया? अभी तक नहीं समझ में आएगा। आगे आओ सातवां आई 9 को क्या लिख सकते हैं? आई 8 इंटू क्या चीज आई तो आई 8 का मान अब आई का मान आई तो क्या हो जाएगा ये आई। और देखो आठवां में आई किसका मान? 10 का मान तो क्या लिख सकते हैं? आई 9 इंटू आई 9 का मान आई इंटू आई तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर के मान। अब समझाते समझो आई क्यू का मान और आई 6 का मान और आई 9 के मान। इतना से पहले देखो आई वाला सिर्फ समझो कि माइनस आई किसका किसका हुआ? आई क्यू का हुआ और किसका हुआ? आई 7 का हुआ। और बताओ और किसी का नहीं हुआ? आगे बताओ नौवां भी निकालो। आई पर पावर 11 को क्या लिख सकते हैं? आई 10 इंटू आई 10 का मान माइनस 1 इंटू क्या चीज आई तो क्या आया? माइनस आई, यानी आई 11 का मान कितना आया? और देखो तो जरा आई 12 का मान तो आई 11 इंटू आई 11 का मान आई तो गुना करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर के मान तो क्या हो जाएगा? अरे समझ में? अब ध्यान से देखो किसका किसका एक आया? आई 4 का और बताओ आई 8 और आई 12। देखो ध्यान से समझो इसको 3 7 और बताओ 11 ये सब जो लिख रहे हैं 3 7 11 ये सब कौन संख्या है? आवाज संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो इसे कौन संख्या कहते हैं? तो यदि पावर आवाज संख्या है कौन संख्या? यदि पावर कौन संख्या है? पॉइंट अब समझो यदि पावर आवाज संख्या रहे तो उसका मान क्या होता है? माइनस आई होता है। आए समझ में? तो इस तरह से बताओ आई 57 के मान आई पर पावर 57 के मान माइनस आई 63 के मान गलत बात 63 आवाज संख्या है। आई 67 के मान बताओ माइनस आई आवाज संख्या समझ आता है ना जो एक और स्वर से कटे। तो बताओ तो आई पर पावर 97 का मान माइनस आई 97 एक और किससे करता? आई समझ में? अब आई समझ में आया। अब एक देखो 7 दिख रहा है और 8 दिख रहा है और किसका देख रहा? 12, यानी
यानी किसका गुणज चल रहा है? 4 का। किसका गुणज चल रहा है? 4 का। तो बस ये सब मत याद रखना, और परीक्षा में आएगा ना तो तुम आई स्क्वायर करके बना लेगा। कैसे समझो, सिर्फ याद क्या रखना है, यदि पावर आभाज्य संख्या हो गए तो उसका मान क्या होगा? आई होगा। अब आगे देखो, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझो। देखो, मान निकालना है किसका? आई क्यू का। तो आई क्यू इसका मान कितना? -1 इंटू आई। क्या क्या ये? अब देखो निकालना है हमें दूसरा चौथा का, यानी आई 4 का। इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, अरे इसको चार हो जाएगा। इसका मान कितना होगा? तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? इसी तरह से बताओ तो तीसरा आई 5, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, बुद्धि 4 1 5। इसका मान बोलो -1 का स्क्वायर, नहीं ना? तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? आई। अब तुम लोग अपने मन से बताओ, आई पर पावर 98 को क्या लिखेंगे? आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर पावर कितना देंगे तो 98 आएगा? 49 गुणिया 98 नहीं होता है। बोलो इसका मान कितना होगा? तो बोलो 49 गुना 49 -1 गुना -1 क्या बार? तो बोलो कितना आएगा? -1 आएगा ना, क्योंकि पावर सम संख्या की विषम संख्या। यदि माइनस पर पावर सम संख्या रहे तो वह प्लस में आएगा, विषम संख्या रहे तो माइनस में आएगा। इसका मान कितना होगा? -1। इसी तरह से बताओ तो आई पर पावर 1000 दे दिए, 100 दे दिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर पर कितना? तो आई स्क्वायर के मान अपर पावर 50। कौन संख्या? समय के विषम, यानी 1 गुने क्या बार? 50 बार। तो माइनस रहेगा कि प्लस में? प्लस में। कितना हो गया? 1। अब लगा कर लिया ना? अब कर लिया तो आगे जीवन आता है, कुछ देते बताना। बोलो, लिख दिए आई पर पावर 1000, क्या लिखेगा? आई स्क्वायर पर पावर कितना देगा? इसका मान 500 गुना कर देंगे तो क्या जाएगा? 1। यदि पावर बोले ना सम संख्या तो प्लस में, विषम संख्या तो आई 99। इसको क्या लिखेंगे? आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर पर पावर 49 गुणिया 99। 49 गुनी एगो बच रहा है ना, इधर देखो एगो बच रहा है, तो बगलवा में क्या लिखेंगे? आई। तो बोलो इसका मान अपार पावर 49 इंटू आई। बोलो कितना आ गया? ये इंटू आई। तो क्या किया? माइनस। आने समझ में? और देखो तो जरा, हम दे दिए आई पर पावर 104। कितना दे दिए? इसका मान बताओ क्या लिखेंगे? आई के स्क्वायर पर पावर कितना देंगे तो 104 होगा? 52 दूनी 104। बोलो इसका मान, तो इसका पावर दे दिए तो कितना आएगा? 1। आ रहा समझ में? अब तो कोई रहेगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखो, क्या देखना है? 10 देखो क्या चीज है? निम्नलिखित का सरल करें। क्या करना है? सरल। लिखा हुआ लिखाओ, पहला लिखाओ 2i स्क्वायर प्लस 6iq प्लस 3i पावर में बोलो रे, गजब हाल है। 3i पर पावर 16 -6i पर पावर 19 -6i पर पावर 19 4i पर पावर 25। इसका बस मान निकालना है। देखो तो आई स्क्वायर के मान बोलो 6, इसको क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अच्छा 3, इसको क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर पर पावर 8। हाँ इसको बताओ, आई स्क्वायर पर पावर 9 दूनी 18 और 1 19। इसको बताओ 4 आई स्क्वायर 12 दूनी 1 25 हो गया। अच्छा ये कितना गया? -2। इसका मान -1। फिर आई स्क्वायर का मान पर पावर 8, इसका मान पर पावर 9 इंटू क्या चीज?
आई स्क्वायर के मान एक स्क्वायर इनटू क्या चीज वो जान लो। अच्छा -2 बताइए क्या जाएगा -6 होगा। इसका बोलो पावर 8 है कितना आएगा 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 3। इस पर पावर है 9 तो माइनस आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस शो आए नहीं होगा। इसका मान कितना होगा अरे पावर 12 है रे तो जखने से दिमाग नहीं काम कर रहा था तुम्हारा। पावर 12 है 12 तो बोलो इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो 4 गुने 12 क्या जाएगा 4 आएगा नहीं होगा। बोलो 6 से खत्म 3 ये घटेगा कितना आएगा 1 अब प्लस क्या आए 4 आए क्या हो गया ऐसे समझ में। बस आई का फॉर्मेट करके लिखना नोट कर लो इसको बाकी घर में बनाना। आज के लिए जय।